है हिंदी में अनुपूरक ग्रंथ कृतिका शीर्षक यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा का प्रश्न उत्तर समझा रहे थे। 3 प्रश्नों का उत्तर समझा चुके थे। चौथा प्रश्न है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखें। उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, दुलारी अबला नहीं है। वह नारी होते हुए भी पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती है। वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती है, कसरत करती है। दूसरा, प्रबुद्ध गायिका। वह मधुर स्वर में गाती है। उसमें तुरंत सवाल जवाब करने की काव्य प्रतिभा है। वह दंगल में जिस ओर खड़ी होती है उस तरफ से लोग अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं। तीसरा, निर्भीक महिला। बात बात पर तीर कमान बन जाने में उसकी निर्भीकता झलकती है। पुलिस के मुखबिर फेंकू सरदार को झाड़ू से पीटना उनकी निर्भीकता का परिचय है। कर्कशा और क्रोधी। उसकी पड़ोसी ने उसे कर्कशा मानती है, वह क्रोधी है। टुन्नू उसके घर धोती लेकर पहुंचता है तो उसके प्रति करुण भाव रखते हुए भी बहुत खरी खोटी सुनाती है। और चौथा, सहृदया नारी। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसू की मेघमाला उबर पड़ना उसको उसकी सहृदयता को दर्शाती है। और अंतिम विशेषता है देश प्रेम के प्रति श्रद्धा। वह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए इकट्ठे हुए जवानों की टोली की एक नई विदेशी वस्त्र दे देती है, जबकि दूसरे बहिष्कार के नाम पर फटे पुराने फेंक रहे थे। दुलारी गांधी आश्रम की बनी धोती पहनकर देश प्रेम की भावना व्यक्त करती है। ये 4-5 विशेषताएं दुलारी की है। पांचवा, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस प्रकार हुआ? तो भादों की तीज पर खोजबा और बजरडीहा वालों के बीच कजली दंगल हो रहा था। उस समय दुक्कर पर गाने वालियों को दुलारी की महती ख्यात थी। उसमें पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। खोजबा वाले दुलारी के अपनी ओर होने से अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। दूसरी ओर बजरडीहा वाले अपनी ओर से टुन्नू को लाए थे। उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही। यहीं पर गायक के रूप में दुलारी और टुन्नू का प्रथम परिचय हुआ। छठा प्रश्न है, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? तय सरबोला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। दुलारी के इस कथन में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कजली दंगल में 16 वर्षीय टुन्नू ने ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रनिया ले परमेश्वरी लूट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा था, तय सरबोला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट, अर्थात बढ़ चढ़कर मत बोल, तूने लोट कहाँ देखे हैं। उसका कहना था, यजमान करने वाले पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा लोट से कहाँ वास्ता पड़ा है। दुलारी के इस कथन में युवा वर्ग के लिए संदेश छिपा है कि उन्हें बढ़ चढ़कर व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कब पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपनी सामर्थ्य और सोच से अधिक योगदान दिया। दुलारी सामान्य महिला थी।
जब देश के दीवानों का दल विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहा था, तब दुलारी ने मैनचेस्टर और लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारी वाली नई कोरी धोतियों के बंडल अनासक्त भाव से फेंक कर आंदोलन में योगदान दिया। देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित हुए टुन्नू की मृत्यु पर टुन्नू की दी हुई गांधी आश्रम की धोती को पहनकर उसने उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी प्रकार टुन्नू भी देश के दीवानों की टोली में शामिल होकर आंदोलन में अपनी भूमिका निभाता है और अपना बलिदान दे देता है। इस प्रकार उसका बलिदान भी लोगों को देश प्रेम के लिए प्रेरणा देता है। इस तरह दोनों का योगदान सराहनीय है। तो आज 7 प्रश्न तक का उत्तर समझा दिए हैं, बाकी जो है अगले क्लास में समझाएंगे।